माइक में आवाज़ ही नहीं आ रही थी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू नॉट लाइव स्ट्रीम। नहीं लाइव स्ट्रीम नहीं है। एक वीडियो है जो मुझे बनाना था तुम लोग के लिए। तो लेट्स गेट इनटू इट। मेरे को एक गेमिंग पीसी बनाना था, एकदम तगड़ा, एकदम नया वाला, जो किसी के पास भी ना हो। बट प्रॉब्लम थी कि बाबू भैया हमारे पास नहीं थे। सो मैंने हर वो बच्चा जो करता है वो ही मैंने किया, पापा। पर ये बहुत गलत डिसीजन था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपना पहला पीसी बिल्ड किया था सिर्फ एक ग्राफिक कार्ड लेके, क्योंकि पीसी मेरे पास पहले से था। इट्स नॉट लाइक मतलब एक सबके लिए वो पीसी था एंड आई डोंट हैव मनी टू बाय। तो डैड ने जैसे जैसे जुगाड़ लगाया पैसों का, एंड देन आई जस्ट बॉट माई फर्स्ट ग्राफिक कार्ड, जो अभी तक मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो है 1060 Ti। नहीं है वो, सिर्फ 1060 है। वो भी मिनी एडिशन है, छोटू सा है, 3 GB रैम है उसमें। अभी तक मैं स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज़ करता हूँ एंड मेरी नॉर्मल गेमिंग हो जाती है, नॉर्मल स्ट्रीमिंग हो जाती है, सब कुछ हो जाता है जो मेरा काम है। एडिटिंग हो जाती है। आफ्टर इफेक्ट्स मैंने अभी तक यूज़ करना सीखा नहीं है। अबाउट डैड को बोल के कि मुझे गेमिंग परस्यू करनी है एंड आई वांट टू डू गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग ऑल। और मैं अपना वीडियो कितने टाइम बाद डाल रहा हूँ, हाँ इतने टाइम बाद डाल रहा हूँ। पीसी तो बिल्ड करना था तो मैंने ग्राफिक कार्ड ले लिया और मैंने उस पर चढ़ाया i3 3220 पे 1060 3 GB रैम वाला बॉटलनेक। अब जिनको नहीं पता बॉटलनेक क्या होता है, बॉटलनेक इज समथिंग जैसे बॉटल, घर में बॉटल नहीं है मेरे, पीता नहीं है ना मैं पानी, तो मैंने ग्राफिक कार्ड ले लिया। अब ग्राफिक कार्ड लेने के बाद बॉटलनेक हो रहा था। अब इस बॉटल के जरिए मैं आपको समझो, ब्रांड नेम लिख कर रखा है, चारों और ब्रांड का नाम लिख के रखा है। छोड़ो भाई, ये जो भी बॉटल है मेरा मतलब स्पॉन्सर नहीं है मतलब। तो ये जो यहाँ का पोर्शन है, यानी कि ग्राफिक कार्ड ये है और ये है CPU, यानी कि इतना ज़्यादा पावर ग्राफिक कार्ड दे सकता था बट अटक रहा है CPU की वजह से। इसको बोलते हैं बॉटलनेक। दिमाग में अक्ल कम, और किसको बोल रहा हूँ, ये अपने आप को ही बोल रहा हूँ शायद। हाँ, मैं अपने आप को ही बोल रहा हूँ। तो मतलब थोड़ा सा कम दिमाग लेके मैं चला गया और ग्राफिक कार्ड ले लिया जिद करके। फिर पता ही नहीं कि ग्राफिक कार्ड की कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ग्राफिक कार्ड अच्छे से आपके रैम में बैठना चाहिए, प्राइस में बैठना चाहिए, फिर ये सब होना चाहिए। मुझे सिर्फ ऐसा लगता था कि भाई कोई भी तगड़ा ग्राफिक कार्ड से ऐसा तगड़ा ग्राफिक कार्ड ले लो और डाल दो, सिस्टम में घुसाड़ दो, मतलब आप मतलब डाल दो भाई बस। तो मुझे ये लगता था एंड दैट वाज अ वेरी रॉन्ग थिंग। और फिर बाद में चल के मुझे ये चीज़ धीरे धीरे रियलाइज़ हो गई जब मैं स्ट्रीम करने लगा, क्योंकि मेरे को जो लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए था उस लेवल का परफॉर्मेंस नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि CPU इतना प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था। GPU कर पाता है, तब GPU का पोटेंशियल इतना ज़्यादा है बट CPU उसके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। देन तो दोनों फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं, नॉट इवन दोनों फैक्टर्स, आपका रैम भी बहुत इफेक्ट करता है आपके पूरे गेमिंग सिस्टम के ऊपर। उसका ग्राफिक कार्ड होता है, फिर आपका CPU होता है, फिर आपका मदरबोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसके अंदर कितना GB रैम जाएगा वो सब एक मदरबोर्ड डिसाइड करता है। कितने स्पीड्स के रैम जाएंगे, या फिर वो DDR3 हो गए या फिर DDR4 होगा, वो सब एक मदरबोर्ड डिसाइड करता है। और उसके अंदर कौन सा CPU जाने वाला है, कौन सा GPU जाने वाला है, कितने पोर्ट्स हो गए उसके अंदर, वो सब एक मदरबोर्ड डिसाइड करता है। आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप मदरबोर्ड चूज़ कर सकते हो। तो हाँ, आपके लिए मदरबोर्ड अच्छा सा लेना चाहिए आपको। मैंने अपना फिर बाद में गेमिंग PC बना, इतना सब सीख समझ के, पर पूरा कॉस्ट कटिंग और पूरा पैसा बचा के ट्राई किया। फुल जितना भी हो सकता था सब कम कर डाला, कापूस वापूस भी निकाल डाला, जितने पैसे बच सकते थे सब निकाल दिए। मतलब वो लोग फोम दे रहे थे मुझे, मेरे को अच्छे से प्रोटेक्टिव केस दे रहे थे मुझे, नहीं मैंने बोला नहीं चाहिए वो, उसका भी पैसा काट के बताओ कितना होगा भैया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? नहीं भाई मजाक कर रहा हूँ, ऐसा मत करना, भगा देंगे तुमको शॉप में से। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कंजूसी की थी। मैंने Ryzen 5 5600 ले लिया और उस पर मैंने मेरा जो पुराना 1060 वाला ग्राफिक कार्ड है वही यूज़ कर रहा हूँ। बहुत अच्छा प्रोसेसर ले लिया एंड इट वाज लाइक इतना हैवी, इतना अच्छा खासा प्रोसेसर। फिर मैंने उस पर मदरबोर्ड को कट किया,
एक चीज़ अच्छी की SSD लिया, बिकॉज SSD में अलग से कैश रैम और ये सब स्टोर हो सके, तो मेरे को एक SSD चाहिए थी, तो मैंने एक SSD अलग से लिया। रैम पे कॉस्ट कटिंग किया और मैंने 8 GB का रैम लिया। ये सोचिए कि मैं 8 और डालूंगा तो 16 हो जाएगा, जबकि अभी का रिक्वायरमेंट जो चल रहा है वो मुझे 16x16 2 स्टिक्स की ज़रूरत है। और अगर मैं अभी एक 16 लेता हूँ तो एक 8 GB रैम हो जाएगी, जो ऑड होती है। चल जाती है PC में, कोई इशू नहीं है, बट परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती इतनी जितनी मिलनी चाहिए, जो सेम रैम्स अगर मैं 2 स्टिक्स लगाता हूँ उसमें मिलती है। तो मैंने 8 और 8 का सोचा था, बट एक्चुअली मेरे को नहीं लगता कि 8 GB लगाना वर्थ इट है। अभी तो मैं 16 GB और 8 GB का ऑड कॉम्बिनेशन लगाऊंगा, या फिर 8 GB और 8 GB का 2 स्लॉट्स होता था, मतलब। तो फिर अभी सोच रहा हूँ कि 16x16 विच इज़ परफेक्टली परपेंडिकुलर बैलेंस हो जाएगा रैम का। तो रैम का एक बैलेंस एक अच्छे से सेट हो जाएगा कि हाँ ये एकदम परफॉर्मेंस मोड पे चल जाएगा और मेरे को मिल जाएगी अच्छी खासी परफॉर्मेंस 16x16 के। और अगर मैं 4 स्लॉट्स भी डाल दूँ 16x16 के, और या फिर मेरे को 32x32 भी डालना है, बट मेरे को नहीं लगता 32x32 इतना वर्थ इट है, बिकॉज अभी मेरा PC का रैम चेक करता हूँ तो इट वाज अबाउट हाँ मतलब पूरी रैम चली गई है, 7 GB 8 GB। खोल कुछ नहीं रखा, बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं है, मतलब क्रोम था वो भी उड़ा दिया, फिर भी नहीं है, मतलब 4 GB ऐसे ही यूज़ कर रहा है विंडोज़। सारे ऐप्स को, मैं डेवलपर हूँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं एक डेवलपर हूँ, मैंने सारे रैम को कट कर दिया, इतने मतलब एप्लीकेशन को भी कम कर दिया, फिर भी मेरे को 8 GB रैम कम पड़ रहा है अभी। तो इन फ्यूचर इफ़ यू वांट टू बिल्ड अप गेमिंग PC, प्रॉपर गेमिंग PC और प्रॉपर गेमिंग सेटअप के साथ, तो बताता हूँ कि भाई साहब अच्छे से पैसा इन्वेस्ट करना हर एक चीज़ पे। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका CPU बहुत तगड़ा है, GPU बहुत कम तगड़ा है। मेरा CPU इज़ लाइक वे अहेड ऑफ इट्स लीग। तो अगर मैं इसमें 4060 ये मतलब अभी डालता हूँ 4060 अभी जो नया वाला है, तो भाई साहब मज़े ही आ जाना है। मैं सोच रहा हूँ 4080, बट फिर मैंने बोला 4060 जितने पैसे नहीं है तो 4080 का नहीं सोचेंगे हम जब तक। एक और चीज़ मैं को बोलना चाहता हूँ कि जब मैंने ग्राफिक कार्ड लिया था तो मैंने उसी PC में डाला था जो i3 i3 जन है, अभी तक चल रहा है वो टचवुड। तो वो डैड का PC है। एंड तो क्या होता था कि डैड को भी काम करना होता था, मुझे भी काम करना होता था, मॉम को भी काम करना होता था, तो हम सब मतलब सबको धीरे धीरे काम करना होता था, और मेरी गेमिंग और स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही थी। सो आई वांटेड अ न्यू गेमिंग PC। तो मैंने क्या किया कि एक गेमिंग PC ले लिया, ठीक है, बट मैं उस पर 6 से 8 ही स्ट्रीम कर पाता था। एंड फिर मतलब थोड़ा मतलब घंटे स्ट्रीम कर पाता था, मेरे को किसी के थ्रू हायरिंग मिली थी एंड मैं काम भी करता था उसके लिए। फिर क्या हुआ इज लाइक फिर मतलब मेरे को मॉनिटर की कमी होने लगी। मैंने कॉस्ट कटिंग करके ग्राफिक कार्ड वाला ये ले लिया, सिस्टम ले लिया मेरा, बट मैंने मॉनिटर नहीं लिया था। मॉनिटर मैंने बाद में रिसेंटली लिया 144 हर्ट्ज का, बिकॉज मेरे को हर्ट्ज ज़्यादा चाहिए थे बिकॉज ऑफ गेमिंग। तो मूवमेंट भी एक्शन गेम्स खेलता था, वैलोरेंट खेलता था, के बाद ओवरवॉच फ्री आया तो ओवरवॉच खेलने लग गए, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो हम सब ऐसे धीरे धीरे शिफ्ट करने लग गए गेम्स को, मॉम डैड मैं और मेरा भाई। तो वी वर यूजिंग जस्ट अ वन मॉनिटर ऑफ 60 हर्ट्ज। देयर वाज दिस स्ट्रगल एट दैट टाइम। तो वो 60 हर्ट्ज के मॉनिटर में 2 CPU कनेक्टेड होते थे। मेरा जो ये मेन PC होता था वो HDMI पे कनेक्टेड होता था उसके, और दूसरा उसका जो होता था VGA केबल पे होस्टेड होता था। तो VGA केबल आपको पता होगा ग्रीन सा होगा, मैं फोटो डाल दूंगा यहाँ पे, और HDMI केबल पे मेरा ये मेन PC कनेक्ट होता था। तो मेरे को अगर कुछ डाउनलोड करना हो या कुछ करना हो तो मेरे को ना क्या करना पड़ता था, ये PC चालू रख के चला जाता था और पप्पा को स्विच करके मॉनिटर के ऐसे सेटिंग्स में जाके, यहाँ पे मॉनिटर के नीचे एक पीछे से बटन होता है, उसको आप स्विच करके वो मॉनिटर का प्रीव्यू स्विच कर सकते हो कि कौन से केबल पे डालना है। तो उससे हम CPU को स्विच कर देते थे। पर यूजेज के ऊपर ऐसे मेरे को डाउनलोड करना है तो मैंने डाउनलोड करने के लिए रख दिया और डैड को दे दिया वो PC। एंड देन डैड इज यूजिंग द कंप्यूटर विच इज द डिफरेंट वन, जो दूसरा वाला था जो एक ही मॉनिटर पे स्टार्ट होता था, चलता था पूरा का पूरा सिस्टम। इतना ही है ना था। टिल देन आई वांट टेक केयर, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय।